हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं स्पीड गर्ल के इस सीजन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले वाले सीजन को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, मैंने इसका लिंक को ऑलरेडी रख दिया है। देन फिर चलिए इसे देखा जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। कुर्मी सीरो के पास आती है, वो उससे कहती है और पूछती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। उसके बिहेवियर को देखकर शीडो काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उसे मना नहीं कर पाता और उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुर्मी शीडो को लेकर एक फेस्टिवल में आ जाती है जहाँ शीडो तो उसके नए इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो काफी सरप्राइजली उसे देखना जा रहा था। कुर्मी शीडो के साथ काफी एंजॉय करती है, दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं। फिर आगे वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ कुर्मी की नजर पड़ती है एक वेडिंग ड्रेस पर, वो उससे काफी पसंद आता है। वहीं वो शीडो के साथ उस वेडिंग ड्रेस में एक पिक्चर्स को लेना चाहती थी। शीडो उसे मना नहीं कर पाता, वो भी हाँ बोल देता है। वहीं इधर हम शीडो के गर्लफ्रेंड्स को देखते हैं जो उसे हर जगह ढूंढती जा रही थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि शीडो कुर्मी के साथ आया है, वो उसके साथ डेट पर गया है। वहीं इनोसुके अपने पपेट से बात करते हुए आगे जा रही थी। आगे जाते हुए उसे शीडो देख जाता है और वो छुप कर शीडो का पीछा करने लगती है, मगर कुर्मी उसे पकड़ लेती है और वो इनोसुके से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो इनोसुके वहाँ से भाग जाती है। अब कुर्मी को दिखाया जाता है जो कि एक ब्यूटीफुल से ड्रेस को पहनकर तैयार थी और वो शीडो के साथ में एक पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। दोनों काफी ब्यूटीफुल देख रहे थे। इधर इनोसुके टूका और बाकी सारी गर्ल्स को बताती है शीडो कुर्मी के साथ है। इधर शीडो को तो यकीन नहीं हो रहा था कुर्मी इतनी स्वीट आखिर कैसे हो गई। वो दोनों साथ में एक प्लेस पर जाते हैं जहाँ उन्हें अपने विश को लेकर टांगना होता है। कुर्मी शीडो को अपनी विश नहीं बताती। दिन के खत्म होते ही कुर्मी शीडो से कहती है मुझे कभी भूलना मत। तभी वहाँ पर कुर्मी आ जाती है। एक्चुअली ये तो बस रियल कुर्मी की एक क्लोन थी। कुर्मी आकर अपने क्लोन को खत्म कर देती है। तभी वहाँ शीडो की सारी गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती है, लेकिन कुर्मी उनसे फाइट नहीं करती, वो बस अपने क्लोन को खत्म करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शीडो कुर्मी के क्लोन की विश को उस ट्री पर वापस से टांग देता है क्योंकि वो नीचे गिर गया था और वो कहता है कुर्मी मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। जिसके बाद शीडो सारी गर्ल्स के साथ आराम से अपनी जिंदगी को जी रहा था। तभी एक दिन हाटोरी उससे मैसेज करती है, वो उससे कहती है एक नया स्पिरिट आ गया है और अब तुम्हें उससे भी शांत करना होगा। शीडो अपने काम में लग जाता है। उस स्पिरिट से जाकर वो मिलता है जिसका नाम नासुमी होता है। नासुमी शीडो से अच्छे से बात करती है। तभी वहाँ एस के मेंबर आकर नासुमी पर हमला करते हैं। ये देखकर नासुमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक से उन सभी की आर्मर सूट को टॉय सूट में बदल देती है, जिस कारण वो सभी नीचे गिर जाते हैं। नासुमी शीडो से कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे उसका बदला ले करूँगी। अब अगले दिन स्कूल में शीडो जाता है जहाँ पर सारे क्लासमेट उससे काफी गुस्से से घूरे जा रहे थे। युजुआ उसे बताती है कल तुमने क्लास में क्या क्या शैतानी कर दी। शीडो को कुछ पता ही नहीं चलता कि आखिर क्या हुआ। फिर आगे शीडो को पता चलता है यह सारा कांड नासुकी ने किया था शीडो का रूप लेकर। जिसके बाद वो नासुकी से मिलने के लिए जाता है जहाँ टोमो और टोका भी आ जाते हैं। अब वहाँ पर वो दोनों दो शीडो को देखकर काफी हैरान तो हो गए थे, बट टोका और टोमो अपने रियल वाले शीडो को पहचान जाती है तो नासुकी वहाँ चली जाती है। अब कुछ दिन बाद हाटोरी शीडो से कहती है ये लेटर नासुकी ने तुम्हें भेजा है, जिसमें नासुकी ने शीडो को चैलेंज किया था। वो उसमें लिखा था कि वो सभी गर्ल्स के कितने क्लोज है और वो सभी गर्ल्स के साथ डेट पर जाए और मैं उन्हीं गर्ल्स में से एक रहूंगी। अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो तुम जीत गए, अगर तुम फेल हो गए तो मैं सारी गर्ल्स को गायब कर दूंगी। शीडो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब नासुकी को उसे ढूंढने के लिए वो सभी गर्ल्स के साथ एक एक करके डेट पर जाता है, पर उसे रियलाइज हो जाता है कि उनमें से नासुकी कोई भी नहीं है। देन नासुकी उन सभी लड़कियों को गायब कर देती है। युजुआ आगे बताती है उसकी सिस्टर गायब हो गई। शीडो डिसाइड करता है उसे जल्दी से जल्दी नासुकी को ढूंढना ही होगा, इससे पहले सारी गर्लफ्रेंड्स ही गायब ना हो जाएं। वहीं इधर नासुकी तो एक एक करके सारी लड़कियों को गायब करती जा रही थी। सिर्फ टोमो और टोका, हाटोरी और युजुआ ही बचे थे। फिर शीडो सभी के साथ बात करता है और उन्हें नासुकी के बारे में बताकर कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालता है। फिर आगे नासुकी उन सभी को बताती है तुम लोगों के पास 3 मौके हैं, अगर तुम लोगों ने गलत बताया तो तुम सभी एक एक करके गायब हो जाओगे। फिर वो सभी बातें करते हैं कि जो गायब हो गई थी उनमें से नासुकी कौन थी। शीडो के ग्रुप फिर से गलत गेस कर लेते हैं, जिस कारण टोमो और हाटोरी गायब हो जाते हैं।
अब सिर्फ मीकू और टोका ही बचती है। वही मीकू सारी आशाओं को हार जाती है और वो सीडो को अपनी हेयर पिन दे देती है और वो कहती है इसे ले लो और प्लीज मुझे कभी भूलना मत, मुझे हमेशा याद रखना। तभी सीडो को रियलाइज होता है कि इनोसुके का डॉल वो हमेशा ही अपने डॉल से बातें करती है, पर जब वो उसके साथ डेट पर गया था तो कुछ तो अजीब था। सीडो नासुकी को बताता है तो उस टाइम वो तुम्हें थी नासुकी इनोसुके की जगह पर। अब नासुकी हार जाती है और उसे सारी गर्ल्स को वापस करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। वही नासुकी का रियल फॉर्म भी अराइवल हो जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है। नासुकी गुस्से में आकर सारी लड़कियों को ही बच्ची बना देती है। अब सीडो उन सभी स्पिरिट गर्ल्स के चाइल्ड फॉर्म का ख्याल रखता है। सीडो को काफी प्रॉब्लम हो रही थी इन चाइल्ड फॉर्म में उन सभी का ख्याल रखने पर। इधर हम डीएम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को देखते हैं जिन्होंने वेस्टर्न गार्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया था और अब उसे जान से मारने का फैसला करते हैं। वही इधर वेस्टर्न गार्ड की एक साथी एलन डायरेक्ट उस सभी हमला करने के लिए अपने ग्रुप के साथ आ जाती है। वो नासुकी पर अटैक करती है लेकिन सारे स्पिरिट गर्ल्स मिलकर नासुकी की मदद करते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। आगे नासुकी और सीडो बातें करते हैं जहाँ नासुकी कहती है कि मेरे हाइट बच्चों की तरह है इसलिए मुझे कोई भी लाइक नहीं करता और अब तुम भी मेरी परवाह नहीं करोगे। तो इधर आके मैं दिखाया जाता है कि टोमो डीएम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के पास जाती है जहाँ पर डीएम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उससे ऑफर करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, बदले में हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारी फैमिली को आखिर किसने मारा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम तुम्हें दे देंगे। टोमो भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं इधर सीडो नासुकी को चीयर अप करता है और बाकी सारे स्पिरिट गर्ल के साथ सारा कुछ करता है जिससे नासुकी खुश हो जाए। फिर बाद में वो सारे नासुकी के चाइल्ड लुक को अच्छा सा बना देते हैं। तो इधर हमें फिर से डीएम ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सैटेलाइट को इस सिटी पर छोड़ देते हैं और सारे सिटीजन जमीन के अंदर जाने लगते हैं। वही सीडो नासुकी को ढूंढ रहा था क्योंकि वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। वहीं हाटोरी सारे सैटेलाइट्स को अपनी पावर से रोक रही थी। मगर वो जैसे सैटेलाइट खत्म हो जाता है तभी दूसरा सैटेलाइट वापस आ जाता है। हाटोरी काफी डर जाती है कि वो अब क्या करे, वो अपनी पावर्स को दोबारा यूज नहीं कर पा रही थी। सीडो अपने वेपन से उस सैटेलाइट को रोकने की पूरी कोशिश करता है पर वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर टोका और बाकी सारे स्पीड गर्ल्स आ जाती है, वो उसकी मदद करते हैं। फिर वहाँ नासुमी भी आकर सीडो की मदद करती है। अब फाइनली नासुमी अपनी पावर्स को सील करने का फैसला करती है। सीडो भी उसे किस करके उसकी पावर्स को सील कर देता है। तभी तीसरा सैटेलाइट आ जाता है मगर टोमो आकर अपनी पावर्स से उस सैटेलाइट को तबाह कर देती है। ये देखकर डीएम ऑर्गेनाइजेशन काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सीडो को पता चलता है कि टोमो स्कूल छोड़कर चली गई है, वो अपने घर भी नहीं है। तभी टोमो आकर उसका किडनैप कर लेती है और वो सीडो को बता दिए वो सारे स्पीड गर्ल्स को खत्म कर देगी, अपनी फैमिली के मौत का वो बदला लेगी। आगे हम हाटोरी को देखते हैं जिसके सामने डीएम ऑर्गेनाइजेशन का पावरफुल शिप आ जाता है मगर हाटोरी खुद को सरेंडर करने को मानती नहीं, वो खुद को सरेंडर नहीं करती। दोनों शिप आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर हमें टोमो को दिखाया जाता है जो कि सारे स्पीड गर्ल्स के पास आकर उनसे फाइट करने लगती है और इनोसुकी और नासुकी मिलकर सीडो को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इधर ऊपर शिप में फाइट होती जा रही थी और नीचे टोमो सभी स्पिरिट्स गर्ल्स के साथ फाइट कर रही थी। अब टोका और टोमो के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। टोका अपने फुल पावर्स का यूज करती है एंड टोमो भी यूज करती है पर इन द एंड टोमो हार जाती है और वो डीएम ऑर्गेनाइजेशन के पास आकर और पावर्स की डिमांड करती है जिस कारण टोमो भी एक स्पिरिट बन जाती है और अपने स्पिरिट पावर्स से टोका के साथ फाइट करती है। वहाँ सीडो आ जाता है, वो टोमो को रोकने की कोशिश करता है पर टोमो वहाँ से चली जाती है। सारे स्पिरिट्स गर्ल्स की हालत काफी खराब हो जाती है। वही सीडो टोका के पास आकर उसकी पावर्स को सील करने के लिए उससे किस कर देता है। टोमो कुर्मी के पास आती है, वो उससे कहती है कुर्मी तुम मुझे 5 टाइम में भेज सकती हो। कुर्मी वो उससे डील करती है एंड मान जाती है और वो उसे पास्ट में भेज देती है। अब पास्ट में जाने पर टोमो एक बहुत बड़ा धमाका करती है जिसमें उसके पेरेंट्स से मर जाते हैं। ये देखकर टोमो काफी डिप्रेशन में चली जाती है। अब प्रेजेंट में आने पर वो पूरे सिटी को ही बहुत बुरी तरीके से तबाह कर देती है। सीडो टोमो के पास आता है जहाँ पर वो देखता है कि टोमो अब पूरी तरीके से फैंटम बन चुकी है। सीडो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। आगे कुर्मी सीडो के पास आती है और वो उसे बताती है कि टोमो का बच पाना एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जानकर सीडो कुर्मी और नासुमी की मदद लेता है
नासुमी अपनी पावर से उसे 10 साल का बच्चा बना देती है और कुर्मी अपनी पावर से उसे पास्ट टाइम में भेज देती है। पास्ट में जाने पर सीडो उसके पेरेंट्स को बचाता है, पर जब वो प्रेजेंट में आता है तो टोमो को कोई जानता भी नहीं था ये टोमो है कौन। सिर्फ सीडो को याद था कि टोमो कौन है। फिर आगे सीडो हाटोरी से लेटेस्ट स्प्रिट के बारे में रिपोर्ट लेता है, जो कि कोई और नहीं टोमो थी। अब अगले दिन स्कूल में टोमो सीडो के क्लास में ट्रांसफर होकर आ जाती है। इस बार उसके हेयर यानी कि उसके बाल काफी लंबे थे और काफी क्यूट वो लग रही थी। फिर सीडो उसके पास जाकर उससे बात ही करता है। टोमो को सीडो को देखकर ऐसा लग रहा था कि उससे याद आ रहा था ये वही बच्चा है जिसने उसके पेरेंट्स की जान बचाई थी और वो खुद वही मर गया था। टोमो को लगता है कि सीडो शायद उसका भाई है। टोमो से बताती है उसके पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब अगले दिन सीडो काफी टायर्ड हो गया था, वो वहीं पर सो गया था। तभी वहाँ कुर्मी आ जाती है और वो बताती है कि वो सारा कुछ उसे याद है। लेकिन तभी वहाँ टोमो आ जाती है। वो सीडो के साथ कुर्मी को देखकर अपने स्प्रिट फॉर्म में आकर कुर्मी पर हमला कर देती है। जब कुर्मी वहाँ से चली जाती है तो टोमो नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब आगे सीडो हाटोरी के पास आता है और वो रेन और हाटोरी को बताता है कि सिर्फ उसे और कुर्मी को याद है पास्ट टाइम में आखिर क्या क्या हुआ था। हाटोरी और रेन कहते हैं कि सबसे पहले हमें टोमो की स्प्रिट को सील्ड करना होगा। तो अब सीडो उसके साथ डेट पर जाता है, जिधर हाटोरी सीडो को गाइड कर रही थी। टोमो सीडो के साथ काफी एंजॉय करती है। अगले दिन जब हमें दिखाया जाता है टोमो गिरने वाली थी तो सीडो उसके पास आकर उसे बचा लेता है। तभी सीडो नोटिस करता है कि टोमो अपने पावर से उसे हील कर रही है। फिर टोमो अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है। टोको और बाकी सारे स्पिरिट्स गर्ल्स को खतरे का पता चल जाता है, वो सभी भी वहाँ आ जाते हैं। इधर टोमो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी टोमो अपने ओल्ड सेल्फ को देखती है। सीडो वहीं उस शील्ड को तोड़कर टोमो के हाथ को पकड़कर उसे डार्क प्लेस से बाहर निकालता है। उससे गले लगाते हुए बताता है कि उसके पेरेंट्स की जान बचाने वाला सीडो ही है, तो तुम्हें उस लड़के की मौत पर अफसोस नहीं करना चाहिए। सीडो टोमो को किस करके उसके पावर्स को भी सील कर देता है। उस हमले से हाटोरी और उसके सारे टीम मेंबर्स भी सरवाइव हो गए थे। अब अगले दिन स्कूल में सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। सीडो टोमो से पहले की तरह फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कि उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई थी। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सीडो का चेकअप हो रहा था, जहाँ रेडी उससे बताती है कि सीडो ने इतनी सारी स्पिरिट्स के पावर को सील किया है, जिस कारण उस पर साइड इफेक्ट हो गया है। अब सीडो को ठीक करने के लिए कोई उसे किस करेगा। सारे स्पिरिट्स इस बारे में बात कर रही थी। तभी सीडो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर सीडो मिकू और इनोसुके की तरह हरकतें करने लगता है। जब सारे स्पिरिट्स गर्ल्स उसके पास आती है तो सीडो कहता है कि मुझे पहले इम्प्रेस करो, तभी मैं तुम्हें परमिशन दूंगा मुझे किस करने की। वह सारी गर्ल्स स्विमिंग सूट पहनकर सीडो के पास आती है और उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती हैं। अब आगे सीडो टोका के साथ डिनर कर रहा था, तभी वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो उसके पास एक खतरनाक पावर्स अवेक हो जाती है। फिर सीडो वहाँ से चला जाता है और सारी स्पिरिट्स गर्ल्स भी उसके पीछे चली जाती है, पर हाटोरी वहीं रोकती है। वो एक वेपन को प्रिपेयर करती है, लेकिन टोका उसे रोक लेती है। तो इधर कुर्मी अपनी पावर से सीडो को रोकती है। इनोसुके उसके पास आकर उसे किस करती है, लेकिन सीडो वहाँ से चला जाता है। टोका सीडो से फाइट करती है और वहीं टोका अपने सारे मेमोरीज को याद करते उससे शांत कर देती है। जिसके बाद जब सीडो की आंखें खुलती है तो टोका उसके पास होती है। कुर्मी डीएम ऑर्गेनाइजेशन पर हमला करती है, जहाँ वो एक स्पिरिट को कैद देखती है। अगले सीन में जब सीडो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसको कुर्मी ने कैद देखा था। इस लड़की का नाम निको होता है। सीडो निको को लेकर घर आ जाता है। निको एक मांगा पब्लिशर थी, वहीं वो सीडो को अपना स्पिरिट फॉर्म भी दिखा देती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है सीडो उसके स्पिरिट फॉर्म को शांत करने के लिए निको के साथ डेट पर जाता है। निको बताती है उसे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ, वह सिर्फ मांगास की बहुत बड़ी फैन है। मीन्स वो भी एक हमारी तरह एक ओटाकू गर्ल होती है। तो सीडो निको का दिल जीतने के लिए उसके फेवरेट्स मांगा का हीरो बनकर उसे इम्प्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर ये भी काम नहीं आता। अब निको उसे एक टास्क दे देती है। सीडो उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी गर्ल्स गैंग के साथ एक मांगा बनाने में लग जाता है। आगे कुर्मी निको से मिलने आती है और वो निको से डीएम ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में हेल्प मांगती है।
पर नीको कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पर कुर्मी हार नहीं मानती, उससे पूरा यकीन है कि वो एक दिन इस डीएम ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म कर रहेगी। आगे में दिखाया जाता है सारे स्पिरिट्स गर्ल्स एक मांगा पर वर्क करने में एकदम लगे हुए थे। वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते जा रहे थे। वेल अब कंपटीशन का दिन आ ही जाता है, जहां नीको की मांगास का मुकाबला सीरो की मांगास के साथ हो रहा था। आगे कंपटीशन ड्रॉ हो जाता है, लेकिन नीको सीरो की मांगास को पढ़ती है, जिसमें स्टोरी ये थी कि कैसे सीरो सारे स्पिरिट गर्ल्स को डीएम की कैद से आजाद करता है। नीको भी सीरो से अपने आप को आजाद कराने के लिए मान जाती है। तभी डीएम ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर्स के साथ नीको को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वहीं वहाँ पर वेस्टर्न गार्ड आकर एलन के साथ नीको के सारे डार्क पावर को एक स्टोर में कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीडो नीको को किस करके उसके पावर्स को सील कर देता है। आगे नीको भी सभी डीएम ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के बारे में इन सभी को एक सीक्रेट बताती है कि ये सारे स्पिरिट्स गर्ल्स पहले एक ह्यूमन होती थी, जो सुनकर हाटोरी और टोका काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेल अगले दिन सिटी में एक और नया स्पिरिट की एंट्री हो जाती है, जो कि सिर्फ स्पेस में ही रहती है। तो हाटोरी का डिवाइस की मदद से अब सीरो स्पेस में जाकर उस स्पिरिट को बात करता है। यही इस स्पिरिट का नाम मकोटो होता है। मकोटो के पास एक ऐसी एबिलिटी थी, वो ऑब्जेक्ट की मेमोरीज को बहुत ही आसानी से देख सकती है। वही मकोटो अपने सारे इमोशंस को कैद कर चुकी है। सीरो उसे अपने साथ अर्थ पर लाने की पूरी कोशिश करता है, मगर मकोटो उसे मना कर देती है। तो इधर आगे हाटोरी सीडो से कहती है कि तुम्हें इस स्पिरिट गर्ल को डीएम की ऑर्गेनाइजेशन से आजाद करना ही होगा। अब सारे स्पिरिट गर्ल्स भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि उनको हाटोरी ने बुलाया था। अब सारे चेयरमैन से मिलने जाते हैं, जहाँ चेयरमैन उन सभी को बताते हैं कि वो पहले वेस्टर्न गार्ड और एलन के साथ काम करती थी, जब डीएम सारे स्पिरिट को कैप्चर करने में लगा था। लेकिन बाद में जब उन्हें सीडो के बारे में पता चला था, तो उन्होंने हाटोरी के साथ काम करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वेस्टर्न गार्ड सारे स्पिरिट गर्ल्स को जान से मारने पर यकीन रखता है। लेकिन चेयरमैन को सीडो का रास्ता ज्यादा पसंद आता है, तो वो सीडो के साइड में हो जाते हैं। इधर वेस्टर्न गार्ड आकर सीडो और उसकी सारे गर्लफ्रेंड्स को मांगा के बुक में भेज देता है, जहाँ उस वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स और फेरी टेल्स थे। सीडो अपने सारे मेंबर्स से उस स्टोरी में मिलने में कामयाबी हो जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो आसानी से इस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें एक पावरफुल कैरेक्टर इस फैंटेसी वर्ल्ड में ढूंढना होगा, जो उनकी हेल्प करके उन्हें रियल वर्ल्ड में भेज सकता है। वेल आगे सीडो अपने जैसे देखने वाले बहुत सारे बंदे से मिलता है, जो कि इस वर्ल्ड के हीरोज थे, और सीडो को ये भी पता चल जाता है कि ये तो वही स्टोरी है जो उसने सारे स्पिरिट गर्ल्स के साथ उस मांगा में लिखा था। तो अब सीडो उन सभी के साथ उस रियल वर्ल्ड में आ जाता है। आगे एयर्स की फोर्स एक पावरफुल स्पेस शिप को बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो मकोटो के स्पेस को खत्म करने में मदद कर सकता है। वो आगे में दिखाया जाता है उस मशीन की मदद से सीडो मकोटो के पास टेलीपोर्ट होकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, मगर तभी डीएम की फोर्स आकर उस मशीन पर अटैक करते हैं। पर सीडो अपने वेपन की मदद से उस वार को रोक लेता है और उस वेपन से मकोटो के सारे कैद इमोशंस को ब्रेक कर देता है। इधर टोमो को बर्न हिल आर्मर मिलता है, जिसकी मदद से वो भी स्पेस में आकर मकोटो के साथ फाइट करती है। टोमो अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और सारे स्पिरिट गर्ल्स अपनी पावर टोमो को दे देते हैं, जिससे टोमो एक बहुत बड़ा हमला करती है उस डीएम ऑर्गेनाइजेशन पर। इधर सीडो भी उस वेपन से मकोटो को शील्ड को तोड़ने में लगा था, लेकिन तभी वहाँ डीएम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उस पर हमला करते हैं। सीडो मकोटो को प्रोटेक्ट करता है। आगे जब सीडो की आंखें खुलती है, तो उसे पता चलता है जब उसे बचाया गया था तब मकोटो वहाँ पर नहीं थी। वेल तभी मकोटो अपनी मैजिक होल से बाहर आकर सीडो को डायरेक्ट हग कर लेती है। अब मकोटो भी अपने स्पिरिट फॉर्म को शांत करने के लिए सीडो के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन सीडो मकोटो के साथ डेट पर जाता है। मकोटो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे पास ही रहो। तो सीडो ये सुनकर कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा ये काम है, मैं सारे स्पिरिट गर्ल्स के पावर को सील करूंगा। वेल मकोटो कुछ बोलती नहीं। अब अगले दिन दिखाया जाता है सीडो अपनी आंखें खोलता है, तो उसे पता चलता है कि वो जिनको जितने भी सारे स्पिरिट गर्ल्स थी, वो सारे सीडो को भूल चुकी है पूरी तरह से। फिर मकोटो आकर उसे बताती है कि ये सब मैंने किया है और अब से तुम मेरे पास ही रहोगे। मैंने सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया है और अब सिर्फ तुम और मैं आराम से अपनी लाइफ को जिएंगे। मगर अभी भी दो मेंबर्स सीडो को याद रखते हैं, एक टोमो और दूसरी टोका होती है। वेल उन्हें पूरी तरीके से अपनी मेमोरीज याद नहीं थी, पर सीडो पहली बार जब टोका से मिला था तो उसकी बातें अधूरी रह गई थी। टोका को बस वही याद होता है।
अब टोका और टोमो सीडो से बात करने के लिए आती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है मकोटो कैसे सीडो को सेड्यूस करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर टोका उसे रोक लेती है। इधर हाटोरी को भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा था। सीडो तीनों के साथ अब डेट पर जाता है, जहाँ वो लोग एक टावर पर जाते हैं। मकोटो को उसकी फैमिली याद आती है, वो वहीं पर रोने लगती है, तो टोका सीडो को पनिश करती है और वो उसे किस करने को बोलती है। तो मकोटो को ये अच्छा नहीं लगता, जिस कारण टोका और मकोटो के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। वहीं दोनों अपने स्पीड फॉर्म में आकर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगती है। टोमो भी अपने आउटवर्ड का यूज करके टोका को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी मकोटो को याद आ जाता है कि उसकी पावर से उसकी सिस्टर मर गई थी, लेकिन उसने उस मेमोरीज को इरेज कर दिया था। मकोटो उसे याद करती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी सीडो उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है और सीडो उसे किस करके उसकी सारी पावर्स को वही सील कर देता है, जिसके बाद तो सभी की मेमोरीज वापस आ जाती है। टोका सीडो के पास आती है और सीडो भी उसके पास जाकर उसे किस करके उसकी सारी पावर्स को सील कर देता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हमें बाद में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सीडो गया था जहाँ कुर्मी उसका वेट कर रही थी। कुर्मी सीडो से कहती है कि अब मैं भी अपनी पावर्स को सील करना चाहती हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए तो मैं अपनी सारी पावर्स को सील कर दूंगी। सीडो भी उसकी बात को मान लेता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि बाकी सारी स्पिरिट गर्ल्स की तरह कुर्मी भी एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। वह इधर हमें वेस्टर्न गार्ड और एलन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बातें करते हैं कि वो सीडो को जान से मार देंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्पिरिट्स आर्मी को तैयार किया है जो सीडो को मार सके। जब वो सारे स्पिरिट फोर्स सीडो को मारने के लिए आ जाते हैं तो माना आकर सीडो की हेल्प करती है और कुर्मी की क्लोन्स भी आकर सीडो की हेल्प करती है। आगे जब सारे स्पिरिट गर्ल्स कुर्मी की आर्मी और डीएम मेंबर्स के बारे में बातें कर रहे थे तो निको भी सभी को बता दिए। कुर्मी ने पहले मुझसे डीएम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को मांगा था ताकि वो उसे जड़ से खत्म कर सके। वह अगले दिन सीडो कुर्मी के साथ डेट पर जाता है, जहाँ वो दोनों बहुत सारे कैट्स को देखते हैं और साथ में लंच करते हैं। इधर सारे स्पिरिट गर्ल्स वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहे थे। अब अगली रात को सीडो पर वेस्टर्न गार्ड के ऑर्गेनाइजेशन आकर हमला कर देते हैं। सीडो तभी अचानक से अपने बिस्तर से उठ जाता है। वो काफी घबराया हुआ था, पर उसे लगा नहीं, शायद ये बस एक ड्रीम था। जिसके बाद सारे स्पिरिट गर्ल्स सीडो को सेड्यूस करने में लग जाते हैं। वो बहुत सारे चॉकलेट सीडो के लिए लेकर आते हैं। वहीं कुर्मी भी आ जाती है। वो खुद का चॉकलेट बनाकर सीडो को देना चाहती थी, वहीं सारे स्पिरिट गर्ल्स भी उसे बनाने दे देते हैं। आगे वैलेंटाइंस डे का दिन आ जाता है। सारी लड़कियां सीडो को चॉकलेट और गिफ्ट देती हैं। वहीं सीडो कुर्मी के साथ एक और बार डेट पर जाता है। उसी रात को कुर्मी सीडो को अपनी स्टोरी बताने का फैसला करती है। वो सीडो को लेकर एक बिल्डिंग के पास आ जाती है जहाँ पर वो हमेशा से रहती थी। उसके अकॉर्डिंग वो प्लेस उसके लिए सेफ है। और फ्लैशबैक में हमें कुर्मी की स्टोरी दिखाई जाती है। कुछ साल पहले कुर्मी एक नॉर्मल लड़की थी। एक दिन एक फैंटम गर्ल आकर कुर्मी को एक क्रिस्टल बॉल देती है और वो कहती है तुम्हारे पास ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से तुम डेमंस को मार सकती हो। कुर्मी उस फैंटम की बात को मानकर स्पीड गर्ल्स बन जाती है और सारे डेमंस को मार देती है। बाद में उसे पता चलता है कि उनमें से एक डेमन तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये जानने पर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिन सभी को उसने डेमन समझकर मारा था वो सारे ह्यूमंस थे। इस कारण कुर्मी का मिशन ये बन जाता है, वो सारे स्पिरिट बनने वाले ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करेगी। अब प्रेजेंट में कुर्मी और सीडो बातें करते हैं। कुर्मी कहती है उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में काफी ज्यादा खतरा है, पर सीडो कहता है कि वो उसकी पूरी मदद करने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन तभी वो सारे वेस्टर्न गार्ड्स के टीएम फोर्स आकर सीडो पर हमला करते हैं, लेकिन कुर्मी सभी को खत्म कर देती है। लेकिन काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीडो उसके लिए काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। तभी एक और कुर्मी फ्यूचर से टाइम ट्रेवल को करते हुए आती है, जो कि उसे बताती है कि डीएम्स के मेंबर 204 बार तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे और मैंने हर टाइम ट्रेवल करके तुम्हें बचाया। तो सीडो ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी कारण वो बेहोश हो गई है। तो मेरा प्रेजेंट अभी सेफ है। सीडो कहता है तुम आखिर मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही हो? तो कुर्मी बता ही देती है क्योंकि क्या है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा कुछ किया। लेकिन तभी प्रेजेंट वाली कुर्मी उड़ जाती है और वो अपनी फ्यूचर वाली कुर्मी के साथ अपने मिशन पर निकल जाती है, जहाँ वो फैंटम से मिलती है जिसे उसने बाकी सारी लड़कियों को स्पिरिट बनाया था। वो कोई और नहीं बल्कि रेन थी। ये देखकर कुर्मी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसे लेकर टाइम ट्रैवल में वो चली जाती है। सीडो हेडक्वार्टर में आकर
और अपनी बाकी सारे स्पीड गर्ल्स से बात करके उन्हें कुर्मी के सारे इंटेंशन को बताना है और फिर सभी मिलकर डिसाइड करते हैं वो कुर्मी की मदद करेंगे और इस डीएम ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। एंड हाँ, इसका अगला सीजन है बट वो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। अगर वो जैसे रिलीज होगा मैं उसे अपलोड कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।